अब ये वक्त आ गया है कि अपनी आंखों देखी या कानों सुनी पर यकीन नहीं किया जा सकता, और ना ही एल्गोरिदम्स पर। ये तो बहुत ही खतरनाक है। एल्गोरिदम्स न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बंद कर सकते हैं, बैंकों पर हमला कर सकते हैं और इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर कुछ लोग हैं जो हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं यूरोप में हैकर्स के सबसे बड़े अड्डे पर जा रहा हूं। वहां एक हैकर से मिलूंगा। केओस कंप्यूटर क्लब या CCC दुनिया की एक जानी मानी डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है। Hey, nice to meet you. लिनस नॉयमैन उन गिने चुने हैकर्स में से हैं जिन्हें इस बारे में इंटरव्यू देने की इजाजत है। ये ग्रुप व्यक्ति की आजादी पर जोर देता है। सरकारें और कंपनियां एल्गोरिदम्स के सहारे किस तरह हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रही हैं, ये उसका विरोध कर रहे हैं। लिनस मुझे दिखाएंगे कि एल्गोरिदम्स डेमोक्रेसी के बुनियादी आधार यानी इलेक्शन के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं CCCB हैकर क्लब। केओस कंप्यूटर क्लब का काम यही है। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट पर कब्जा करने को बिल्कुल तैयार है। इस काम ने हमारे बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं, फिर चाहे वो कंपनियों में हो या सरकारों में। हमने पहली डिजिटल बैंक रॉबरी की, हमने डिजिटल इलेक्शन सिस्टम पर हमला किया। आप बस ये समझ लीजिए कि हम पढ़े लिखे समझदार टेररिस्ट्स की तरह हैं। केओस कंप्यूटर क्लब अक्सर पब्लिसिटी के लिए बड़े कारनामे करता है और सबको दिखाता है कि कैसे सरकारें और कंपनियां एल्गोरिदम्स और टेक्नोलॉजी का गलत यूज कर रही हैं। इनका एक सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया कारनामा था जर्मन सरकार के बनाए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम्स को हैक कर लेना। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड वोटिंग मशीन सिर्फ वोटिंग नहीं करती है। ये दिखाने के लिए CCC ने इन कंप्यूटर्स को हैक कर लिया और उनसे अलग अलग तरह से वोट्स गिनवाए। दरअसल उन्हें चेस कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल किया गया और हम वोटर को दिखाना चाहते थे कि इस मशीन पर पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक कंप्यूटर है। तो केओस कंप्यूटर क्लब की वजह से वोटिंग कंप्यूटर्स जर्मनी में इलीगल बना दिए गए और दुनिया और जर्मनी में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हमने ये सबसे बड़ा काम किया। क्या ये कह सकते हैं कि आपने देशों को सिक्योर बनाया है? देखिए, हम उसी सिक्योरिटी पर काम करते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए हो या यूं कह लीजिए के लिए डेमोक्रेसी के लिए। तो आप कह सकते हैं कि हमने देशों को ज्यादा सिक्योर बनाया है, पर सच ये है कि उस देश के लोगों को पहले ज्यादा सिक्योर किया गया है। जब हम इन एल्गोरिदम्स के खतरों को जानते हैं तो फिर इन पर भरोसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि हमने एल्गोरिदम्स को इतनी ताकत क्यों दी है? हम इन्हें गॉड या देवता की तरह क्यों मानते हैं? ये जो भी आंसर देते हैं, क्या उसे मानना जरूरी है? देखिए, सोसाइटी जिन चीजों को समझ नहीं पाती वो उन्हें ओवर एस्टिमेट करने लगते हैं। तो अगर किसी की ताकत कम करनी है तो समझो कि वो कैसे काम करती है या उसके काम करने का तरीका क्या है, और ये काम हम रोज करते हैं। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि एल्गोरिदम क्या है। ज्यादातर लोगों को एल्गोरिदम की हदें नहीं पता है, और यहाँ तो हमने ज्यादातर लोगों को इनसे पूरी तरह से डरना सिखा दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। वही हमें बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, या फिर हमारा फ्यूचर क्या होगा, या फिर हमारे सामने आने वाली दुनिया कैसी होगी। और बाकी लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता ही नहीं होता, और इसीलिए मेरा कहना है कि सारी जानकारियां फ्री होनी चाहिए। बताइए कि आप इस लड़ाई को रोज किस तरह से लड़ते हैं? क्या तरीका है? हम जनता को इन्फॉर्म करते हैं, और अगर इससे काम नहीं बनता तो हम जिस टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते उसे हैक कर लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को बोलना उतना अच्छा नहीं आता जितना हैकिंग करना आता है। एक हैकर पहले समझता है कि ये कैसे काम करता है, उसके बाद उसे बदलकर अपनी मनमर्जी करवाता है। CCC का काम यही है। हम यहाँ मिलते हैं, कभी कुछ बनाते हैं तो कभी कुछ तबाह करते हैं, और कुछ बेहतर बनाने के लिए तबाह करना जरूरी होता है। लिनस और केओस कंप्यूटर क्लब एक आम आदमी की आजादी बचाने में जुटा हुआ है। देखिए, मेरा तो मानना है कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें चैलेंज किया जा सकता है। कंप्यूटरों के जरिए हम अपनी दुनिया को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो जैसी दुनिया इस वक्त है, क्या आपको अच्छी लग रही है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करता रहूंगा। लिनस ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मुझे लगता है कि वो मेरे लिए
हमारी सोसाइटी के लिए, आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। वो हैकिंग की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल पब्लिक के भले के लिए कर रहे हैं। डिजिटल वर्ल्ड में ऐसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो लगता है जैसे एक जंग छिड़ी है मेरी आइडेंटिटी तय करने की, मैं कौन हूं और इसका कंट्रोल आखिर किसके पास होना चाहिए। लिनस ने मुझे दिखाया कि कैसे एल्गोरिदम डेमोक्रेसी के सबसे जरूरी स्तंभ पर असर डाल सकता है। इसका मतलब डिजिटल दुनिया में हमारी आजादी बहुत ज्यादा खतरे में है, पर यही एल्गोरिदम्स हमें आजादी भी दे सकते हैं। ये कोड समाज के कमजोर लोगों को नए मौके दे सकता है, बराबर के मौके। चलो चलो जल्दी करो। मुंबई का एक कोडिंग स्कूल गरीब बच्चों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का एक रास्ता दिखा रहा है। इन बच्चों को मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम्स के काम करने का तरीका भी। इसके पीछे मकसद ये है कि कोड सीखकर ये बच्चे अपनी सारी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, खूब आगे बढ़ सकते हैं। हेलो। हाय हाय अंजन। आपको कोडिंग में क्या पसंद है? सारे के सारे गेम्स? तो बेसिकली अभी हम लोग सीख रहे हैं कि उनकी बॉल जो है वो स्क्रीन के एजेस को बाउंस करती रहनी चाहिए कंटिन्यूसली। तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे करते हैं, तो हम लोग उसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बाउंसिंग बॉल के साथ किस तरह का गेम कर सकते हैं, बना सकते हैं? ये बच्चे कोडिंग के हुनर का यूज एप्स डिजाइन करने में भी कर रहे हैं। कोडिंग किस चीज में इस्तेमाल करते हैं दुनिया में? आपने किस टाइप का ऐप बनाया? इंग्लिश, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए इन लोगों ने ऐप बनाया था। रिंसा इस स्कूल के फाउंडर्स में से एक हैं। इनका मानना है कि ये बच्चों को अपने आप आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही हैं। तो हमें एल्गोरिथमिक थिंकिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, इसमें एक्चुअली वो पूरा प्रोसेस सीख रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे कभी आंसर नहीं पूछती हूँ, मैं उनसे पूरा प्रोसेस पूछती हूँ। राइट, तो इन्हें पूरी प्रोसेस समझनी है। हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि कोडिंग से बच्चे कभी बोर नहीं होते। वो नई चीजें बनाना सीख रहे हैं, अटक जाते हैं पर सीखना चाहते हैं। ये बच्चे किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं? ये सब बेघर हैं, ये फुटपाथ पर रहते हैं, और मेरा मानना है कि कोडिंग इनकी हालत सुधार सकती है और जिंदगी बेहतर बना सकती है। ये इन्हें एक्सपर्ट बनाती है। ये 21st सेंचुरी की स्किल है जो अब बहुत जरूरी बनती चली जाएगी। आपको क्या लगता है वो कोडिंग स्किल्स का इस्तेमाल किस तरह करेंगे? देखिए, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं, एल्गोरिथमिकली सोचना सीख रहे हैं, प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उन्हें समझते हैं, और ये चीज हमेशा इनके साथ रहेगी, चाहे आगे चलकर ये कोई भी प्रोफेशन चूज करें। और मेरे हिसाब से ये कोई लैंग्वेज सीखने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस ज़्यादा मायने रखता है। अदिति इस स्कूल की एक स्टार स्टूडेंट है। कोडिंग के जरिए ये खुद भी आगे बढ़ रही है और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रही है। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये है कि मतलब अभी मैंने ये 10th मूव सेकंड लिखा है, तो मतलब जो मैंने उसको बताया है वही वो करेगा, उसके अलावा वो नहीं करेगा। जो स्टेप बाय स्टेप वो मैंने उसको किया है ना, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, एल्गोरिदम का मतलब। और ये कोडिंग आसान है सिखाने के लिए, सीखने के लिए? सीखने के लिए इजी है, बट थोड़ा सा माइंड का ज़रूरत है और दिमाग तो चाहिए ही चाहिए इसके। और तुम्हारे लिए ये कोडिंग मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए काफ़ी है क्या? हाँ, सिर्फ थोड़ा किसी के मतलब गाइड करने की ज़रूरत है, न तो हो सकता है। आप क्या क्या सोचते हैं कि कोडिंग के साथ क्या करेंगे? मेरे पहले में तो मेरी मम्मी फैमिली को अपने संभालूंगी, फिर मेरा आगे का जो करियर है मैं उसको और आगे लेके जाऊंगी, फिर मेरे फैमिली वाले को जो पैसे वैसे का ज़रूरत हुआ तो मैं मम्मी पापा को हेल्प करूँगी। अगर मैं कहीं बाहर गई, अगर मैं दूसरे कंट्रीज में गई तो वहाँ पे कोडिंग वगैरह सिखाते होंगे, तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि नहीं मुझे ये कोडिंग आता है करके मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। अदिति जैसे बच्चों से मिलकर मैं इमोशनल हो गया हूँ। मैंने देखा कि कैसे वर्चुअल वर्ल्ड या कोडिंग की दुनिया सबसे गरीब लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण लाई है। अगर आप इस मैथमेटिकल लैंग्वेज को या कोड को सीख लें तो बस कोई बाउंड्री बचती ही नहीं है।
कई मायनों में कोडिंग की लैंग्वेज बराबरी का जरिया है। अगर आप बढ़िया कोडिंग कर सकते हैं तो मैथमेटिक्स या कोड की दुनिया ये नहीं देखती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका रिलीजन क्या है। ये सही मायनों में यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और इस यूनिवर्सल लैंग्वेज को सीख लें तो आप दुनिया में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और यही बात मैथमेटिक्स को सबसे खूबसूरत बनाती है। एल्गोरिदम्स लोगों के लिए मौके तैयार करते हैं, उनकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। मैंने महसूस किया कि किस तरह कोड आपको आजाद कर रहे हैं, पर मैंने ये भी देखा कि हर जगह मुझ पर नजर रखी जा रही है। मेरी फीलिंग को भी ट्रैक किया जा सकता है। इस तरह कोड के रहते मेरी आजादी खतरे में है। ये बिल्कुल 1984 मूवी की तरह है। जो दिख रहा है मैं उस पर यकीन नहीं कर सकता। अपने वर्चुअल रूप पर मेरा कोई काबू नहीं रह गया है। ये अपने आप में बढ़िया है, पर है बड़ा खतरनाक। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि इन्हें कंट्रोल करने का एक तरीका होना चाहिए। चाहे सरकारें हों या कंपनियां, पल भर में वो मेरी आजादी छीन सकती हैं। यानी मुझे पावर से सबसे बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर ये पावर की जंग है। इसलिए हमें लोगों को ऐसे टूल देने होंगे जिनसे वो अपनी हिफाजत कर पाएं और अपने कोडेड वर्ल्ड में आजाद रह पाएं।